हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 9 आदतों की जिन्हें अगर हम और आप समय रहते ही छोड़ देना तो सच मानिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी और इसे जीने का मज़ा भी अलग होगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा देखना होगा ताकि सारी बातें अच्छे से क्लियर भी रहे और अच्छे से समझ भी आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैंने अपनी राय आप लोगों के साथ में शेयर करी है। अगर आप अपनी राय बताना चाहेंगे तो प्लीज़ अच्छी शब्दों के साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले गलती के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी पुरानी गलतियां या बीती हुई बातों को के बारे में बार बार सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। पुरानी बातों को याद करके रोते हैं, बीते हुए टाइम को याद करके अफ़सोस करते हैं और हम ज़िंदगी में यह क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम वह क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ और इसी तरीके से आने वाले समय के बारे में सोचने के आगे क्या होगा और कैसे होगा। हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो बीता हुआ कल है वह जा चुका है और जो आने वाला कल है वह अभी आया ही नहीं है। मेरे ख़्याल से दोनों की टेंशन लेना बेकार है। भविष्य की चिंता अगर आपको करनी है तो जो भी अभी फ़िलहाल में आपके पास है, आपका टाइम है, यानी कि प्रेजेंट टाइम आपको अच्छे से करना है। और अगर आप अपने प्रेजेंट को अच्छे से जिएंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, मेहनत करेंगे, तो मैं विश्वास के साथ बोलती हूँ कि आप फ्यूचर भी अपना उतना ही अच्छा कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं दूसरी बुरी आदतों की। हमारे अंदर एक बहुत बुरी आदत होती है दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहना। देखिए, किसी से तुलना करना हमारी खुशियों को बर्बाद कर देता है। आप ज़िंदगी भर दूसरों से खुद को तुलना करते हैं रह जाएँगे, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है। कोई भी इंसान अगर आप उस मुकाम पर है तो वह अपनी मेहनत से है। सोच और काबिलियत की वजह से वहाँ पे है। वह आपसे बिल्कुल अलग है, तो दूसरी और बिल्कुल अलग है। इसलिए अगर कोई आज आपसे बेहतर है, अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, तो उसकी ईर्ष्या और तुलना करना बंद कर दे और ना परेशान हो, बल्कि उससे खुद को बेहतर बनाने में की प्रयास में लग जाओ। अपने स्किल्स को बढ़ाओ, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, फिर देखिएगा आप उनसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर बन जाएँगे। बात करते हैं तीसरी गलती की। देखिए, कुछ लोग ना ऐसी आदतें होती हैं कि अगर कोई चीज़ दूसरे के पास है तो वो खुद के भी पास होनी चाहिए। किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश रखना गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उस चीज़ों को पाने के लिए परेशान होना ये बहुत गलत है। एक बात ध्यान रखिए, आप उस चीज़ों को नहीं पा सकते हैं जिसे पाना चाहते हैं, और अगर आप पा भी सकते हैं तो एकदम से नहीं पा सकते। दुनिया में ऐसी बहुत से लोग होते हैं जिनके पास वह चीज़ें नहीं है जो आपके पास है। आज आपके पास जो है कुछ भी है, उतना पाना भी किसी के लिए वो सपना होता है। इसलिए आपके पास जो भी है, जितना भी आप उसमें खुश रहिए और ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको उतना उन्होंने दे रखा है। अगर किसी चीज़ की पाने की चाहत रखते हैं तो आप उस चीज़ के लिए पहले मेहनत कीजिए और उसके लिए एक मुकाम हासिल कीजिए। चौथी गलती, हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करना। देखिए, हर एक इंसान की एक अलग ज़िंदगी है, सबकी अपनी अलग सोच है। आपको हर किसी की बातें पसंद आ जाए ना, उसी तरह आपकी भी हर बात एक इंसान को पसंद नहीं आ सकती है। आपकी आलोचनाएँ भी होगी, हर जगह आपको वो खुश भी रख सकते हैं, यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। अगर सबको खुश रखने की चाहत रखते हैं ना, तो एक दिन खुद की ही खुशी खो देंगे। आप जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिएँ, आप जिस तरीके से खुश रह सकते हैं रहें। कभी यह सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यह ज़िंदगी आपकी है, इसे आपको अपने तरीके
कैसे जीना है। आप जैसे जीना चाहते हैं ज़िंदगी को जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी खुशी हो। बस इतना ध्यान रखिए कि आपके कारण किसी को परेशानी ना हो। बेवजह आप किसी को दुखी ना करें। बस फिर अपनी ज़िंदगी मौज में जिए। 5वीं गलती है सही टाइम का इंतज़ार करना। देखिए, हम सब लगभग एक जैसे हैं। हमारी एक आदत है कि किसी का को हम इसलिए शुरू नहीं करते हैं कि क्योंकि वो हम समय का इंतज़ार करते हैं और सही समय आने के चक्कर में हम कोई भी काम शुरू नहीं कर पाते हैं। आप जिस काम को सही दिल से और सही पूरी ईमानदारी से शुरू कर देंगे ना, वही आपका सही समय रहेगा। कल किसने देखा है, कल क्या पता कल क्या हो जाए। सही समय का इंतज़ार करना सिर्फ समय को बर्बाद करना होता है और कुछ नहीं। इसलिए अगर आपको कोई काम करना है, तो आपके कोई सपने पूरे करने हैं, आपको अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करना है, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, तो आज से ही शुरू करो, अभी से शुरू करो और सही समय का इंतज़ार करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। बल्कि सही समय बनाइए आप और अपनी एक सारी चीज़ों को जिस तरीके से आपने सपने देखे हैं, उसे सही समय उसी समय पे आप खड़े कर दीजिए। छठी गलती, बिना वजह डरना। देखिए, कई बार क्या होता है हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत होता रहता है। पिछली वीडियो में मैं एक कमेंट भी आया था कि मेरी एक बहन ने किया था कि लड़कियों की ज़िंदगी तो ऐसी ही होती है, हमें सहन करना पड़ता है। तो देखिए, हमें ना बचपन से सिखाया जाता है लड़कियों को सहन करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत बात को हम लड़कियां गलत कहने लगेंगे, तो फिर जो जिन्होंने ये प्रथाएं बनाई हैं कि लड़कियों के सहन करने आना चाहिए, तो उनकी वो उम्मीद से टूट जाएगी। तो इसके लिए वो हमारे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी है कि आपको सहना है। क्यों हमें लड़कियों को क्यों सहना है। किसी भी गीता ग्रंथ कहीं पे भी नहीं लिखा है कि लड़कियों को दब के रहना है, लड़कियों को सह के रहना है। तो आपने ये चीज़ को दिमाग से निकाल देना है कि हम लड़कियों को सहना है, ठीक है। और लड़कियों को ज़िंदगी छोटी-मोटी बातें, छोटी-मोटी संघर्ष, छोटा-मोटा अपमान, बेइज्जती, यह सारी चीज़ें हमें पता है कि झेलनी पड़ती है, सब कुछ सहनी पड़ती है। लेकिन हाँ, मैंने बोला था कि अगर वो चीज़ें आपके मार-पीट तक या आपके साथ में गलत व्यवहार तक आ जाती है, तो आपको उस चीज़ के लिए कदम उठाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वहाँ आपको डर के रहना चाहिए। अगर पॉसिबल है, तब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाते हैं, सेल्फ डिपेंड होकर। और जब आप कुछ करना चाहोगे ना, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 7वीं गलती है नेगेटिव लोगों के संगत देना और उनके साथ में रहना, और आपकी हर बात में वो कमी निकालेंगे और आपके हर काम में बुराइयां ढूंढेंगे, जो हर टाइम नेगेटिव बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों के साथ में आपको रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना खुद की अपनी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं करते हैं और आपकी ज़िंदगी में खुद को कुछ करने भी नहीं देंगे। आपने देखा होगा हर समय ज़िंदगी का रोना रोना आपके पास आते हैं, यही सारी चीज़ें करेंगे, सिर्फ अपने पूरा परिवार की बुराई करना, अपने हस्बैंड के बारे में बात करना, वाइफ के बारे में बुरी बात करना और बच्चों की कमी निकालना, सास ससुर की कमी निकालना, बहू में कमी निकालना, मतलब यही सारी चीज़ें करती रहेंगी। रिश्तों में सिर्फ़ और सिर्फ ये बुराइयां ढूंढते रहते हैं और ये अपनी ज़िंदगी में भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों से ना दूर रहिए। अब आप कहेंगे कि अगर हमारे घर में ही ऐसे लोग रहें तो क्या करें। तो देखिए, अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं तो आप उनसे रिश्ते तो परमानेंटली नहीं तोड़ सकते, बट हाँ, कुछ बाउंड्रीज़ ज़रूर सेट कर सकते हैं कि वो आपके साथ में कितने इन्वॉल्वमेंट होना है। अगर आपको जहाँ ज़रा सा भी आपको फील आए कि ये सिर्फ नेगेटिव बातें हमसे करने आए हैं, तो आप वहाँ से उठिए और उनकी बातों को इग्नोर कर दीजिए। तो अगर आप धीरे धीरे इस प्रक्रिया को अपनाते रहेंगे, तो उन्हें ये फील होने लगेगा कि अभी से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो भी स्टॉप हो जाएंगे इस जगह पे। चलिए 8वीं गलती के बारे में बात करते हैं। आपकी 8वीं गलती कुछ ना करना, सिर्फ सोचते रहना। हमारी एक एक ख्याली पुलाव बनाने की बहुत बुरी आदत होती है। पेट पर लेटे रहना और सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील देखते रहना कि इसका घर कितना अच्छा है, इसकी गाड़ी कितनी अच्छी है, इसकी फैमिली कितनी अच्छी है, ये सारी चीज़ें सिर्फ सोचते रहना। तो देखिए, आपने लेट कर सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। अगला इंसान संघर्ष जिम्मेदारियाँ उसने अपने सर पर ले रखी है, उस चीज़ को आपको पहले देखना होगा।
तो देखिए दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें सोचना है, बड़े बड़े सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको पूरा ना करना ये तो बहुत ही गलत बात है। इसलिए आपने जो भी सपना देखा है या जो भी चीज़ों को आपने सोचा, आपकी ख्वाहिशें ज़िंदगी में, उसे हकीकत में बदलना होगा और उसके लिए आपको खड़े होकर चलना होगा। 9वीं गलती है लापरवाही करना, जिम्मेदारियों को ना समझना। देखिए दोस्तों, आप आपकी ज़िंदगी में जिस भी काम को लापरवाही के साथ में करेंगे उसका नुकसान भी आपको ही होगा। चाहे वह काम आपको की डेली रूटीन हो, रिलैक्स का हो, पढ़ाई, स्वास्थ्य, नौकरी या फिर रिश्तों की लापरवाही हो। अगर आप रिश्तों में लापरवाही करेंगे तो आपके रिश्तों में दरार आ जाएगी। पढ़ाई में लापरवाही करेंगे तो आप हो सकता है आप उस पढ़ाई में उस ईयर आप फेल हो जाएं। स्वास्थ्य में लापरवाही करेंगे तो आप बहुत स्वास्थ्य खराब कर लेंगे, रोगों की भरमार आपके पीछे पड़ जाएगी। तो डेली रूटीन में लापरवाही करेंगे तो सारे गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे, जितने आपने दिन भर में काम सोचे वो काम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में लापरवाह ना होना छोड़ दीजिए, जिम्मेदारियों को समझिए और जिम्मेदारियों को पूरी उस निष्ठा के साथ में अपनाइए और उसे एक ईमानदारी के साथ में पूरा कीजिए। तो ये थी मेरी पूरी 8-9 आदतें। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको इन सब में से एक भी पॉइंट अच्छी लगी होगी तो आप मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और आपको ये मेरा डेकोरेशन कैसा लगा, मेरे घर का मैंने रंगोली बनाया है, बाकी सारी चीज़ें, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। ये डेकोरेशन करने के लिए मुझे सच में बहुत मेहनत लगी है। तो आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट और आपकी एक अच्छी प्यारी सी पॉजिटिव कमेंट ने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत इंकरेज करेगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इससे भी बेहतर दे पाऊँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं इस साल तो मैंने बहुत ही सिंपल डेकोरेशन किया है क्योंकि बेबी छोटा है, तो सारी चीज़ों को अकेले मैनेज करना मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किलात होती है। पर मैं फिर भी हार ना मान के उस चीज़ से मैं काम करती हूँ और उस चीज़ पे खड़े होने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग मुझे हिम्मत दीजिएगा, आपकी एक लाइक एक सब्सक्राइब से। बाय बाय गाइस, टेक केयर।